कांग्रेस के पदाधिकारी बोले, अभी बनी है बैसाखी की सरकार, जल्द बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अलीगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों को नहीं पच रही गठबंधन प्रत्याशी की हार। कांग्रेस ने प्रशासन के सिर फोड़ा, हार का ठीकरा। कांग्रेस पदाधिकारी बोले, जानबूझकर हराया गठबंधन का प्रत्याशी। अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की हार को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा मौजूदा सरकार व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा हार का ठीकरा प्रशासन के सर पर फोड़ा है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार जीत की ओर अग्रसर थे, लेकिन मौजूदा प्रशासन के द्वारा उन्हें जबरन हराया गया है। जनता के द्वारा पूरा समर्थन दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के द्वारा धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के द्वारा अलग अलग विधानसभाओं से इस धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी का कहना है कि लंबे समय से तैयारी की गई थी, जनता के द्वारा पूरा सहयोग किया गया, लेकिन अचानक प्रशासन के द्वारा उनके प्रत्याशी को जबरन हराया गया है। न्याय की लड़ाई को लेकर वह हाई कोर्ट तक जाएंगे। सारी बात न्याय की है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ न्याय नहीं हुआ, जिसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, देश भर में कांग्रेस को जनता ने काफी सम्मान दिया है। कांग्रेस को मिले सम्मान को लेकर कांग्रेस गदगद है। यही कारण है कि धन्यवाद यात्रा उनके द्वारा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ जल्द किया जाएगा। कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही है। मौजूदा बनी हुई सरकार के उनके द्वारा बैसाखी की सरकार बताया है। जल्द ही प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनने के उनके द्वारा दावे किए गए हैं। जी से पूछ रहे थे कि विवेक बंसल जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है। विवेक बंसल जी कोल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। देहात के बूथ देख लीजिए, शहर के बूथ देख लीजिए कोल विधानसभा में, और शहर विधानसभा से भी पहले एमएलए रहे तो यहाँ के बूथ देख लीजिए। बात है कोताही रही है तो अतरौली, बरौली और खैर में रही है। क्यों रही? अब ये सांसद जी को भी थोड़ा सा उधर अपनी जाट बेल्ट में कुछ काम करना था। क्या गलती रही? एक तो जयंत जी आए तो उन्होंने जयंत जी को नेता मान लिया। कुछ न कुछ कमी रही। देखो साफ स्पष्ट कहने वाला आदमी। मैंने शुरू स्टार्टिंग में अपने कैंडिडेट को चेतावनी भी दी कि खैर और अतरौली और बरौली में हम कमजोर चल रहे हैं, वहाँ मुस्तैदी से काम किया जाए, क्योंकि अकेला जिलाध्यक्ष भी काम नहीं करता। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजा, लेकिन जितना साध सके हमने साधा। और आज 15,000 वोट कोई ज़्यादा नहीं थे। हमें बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट आज हमारे नेतृत्व में जीतता तो सबसे ज़्यादा सीना हमारा चौड़ता। कहीं पार्टी में कोई अनुशासनहीनता नहीं हुई हार की वजह से। हार हमें स्वीकार नहीं थी। अब क्या हमारा पूरा मनोबल उठा हुआ था कि हम चुनाव जीत रहे, तो कष्ट तो है। मुख्य कारण क्या है? लेकिन मुख्य कारण यही रहा कि कहीं न कहीं थोड़ा सा बरौली और खैर मुझसे पूर्व क्या ये भी हो सकता है? अब ये उनका मत ये है कि वहाँ कहीं न कहीं बेईमानी उनको दिखी होगी, क्योंकि अंदर वो थे, मैं तो नहीं था। अंदर मैं नहीं था, मैं बाहर था। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो दिखाई दिए पूरे चुनाव में विवेक बंसल और विजेंद्र सिंह कहीं भैया भाजपा में भी नहीं कुछ नेता ऐसे एक मंच पे दिखाई दिए। ऐसा ये काम का समय होता है। तो देखो ये काम होता है। इस समय मेरे भैया काम कर रहे थे सब। विवेक बंसल कोल में घूम रहे थे। विवेक बंसल कोल में घूमे तो वहां बूथ मजबूत कर दिया उन्होंने। विवेक बंसल जी ने कोल विधानसभा में यहाँ तमाम जमालपुर से लेकर के और देहात तक जहाँ भी अपने वर्कर लगाए और स्वयं लगे। उनके द्वारा एक मीटिंग भी की गई थी, कई गुप्त मीटिंग की। कांग्रेस के ही मौजूद थे खाली कहाँ की नाराजगी को लेकर। देखो नाराजगी अलग चीज है। नाराजगी तो आपसे मेरी हो सकती है, मेरी आपसे हो सकती है, और सही बात न कहेगा आदमी तो वो गलत आदमी है। स्पष्टवादी आदमी कभी गलत नहीं होता। नाराजगी वैसे ही चुनाव आ रहे हैं। अरे नाराजगी कुछ नहीं थी हमारी। नाराजगी इतनी होती है चुनाव के लिए, कोई नाराजगी नहीं हमारी। चुनाव जिताना चाहते हैं हम सब लोग, क्योंकि बहुत दिन से हम पैदल चल रहे हैं। आज प्रेस वार्ता धन्यवाद देने के लिए, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, जो लोगों ने गठबंधन का समर्थन किया है। जनता का पूरी तरीके से बीजेपी से मन उब चुका है और बहुत जल्दी ये जो सरकार बनी है ये बहुत जल्द गिरेगी और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये वक्त तौरी बन गई है, ये सरकार टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है पूरी तरीके से। गठबंधन हमारे सभी जीत कर आए हैं और यूपी में हमारे गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं, राहुल जी साथ हैं और आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
अलीगढ़ की सीट आपको लेकर क्या कहेंगे? अलीगढ़ में क्या बहुत सी जगहों पर हारा है गठबंधन, ऐसा नहीं है खाली अलीगढ़ में ही हारा है। अलीगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा किया। हो सकता है कहीं ना कहीं जैसे लोग बता रहे हैं प्रशासन ने गलती की है, प्रशासन के लिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, उनके साथ बेईमानी करी गई है। 11 बॉक्स खोले नहीं गए हैं अभी तक जो कि बंद हैं, तो क्यों नहीं खोले जा रहे हैं वो? हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी पहले सरकार में ये बैठ जाएं, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से ये आंदोलन शुरू होगा और इसी कार्यालय से आंदोलन शुरू होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के नेता यहाँ कहीं मंच पर नहीं दिखे। कहाँ नहीं दिखे? मैं महानगर अध्यक्ष जो सबसे बड़ी पोस्ट पे मौजूद हूँ और जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों लोगों ने अलग अलग शहनाई में प्रोग्राम किया, हमने धर्मपुर कोटिया में प्रोग्राम किया। मैं अखिलेश यादव जी के साथ हाथ पकड़कर मंच पर मौजूद था। अलीगढ़ में कौन से मंत्री कांग्रेस से आए थे, कौन सा बड़ा नेता ने चुनाव लड़ने आया? अविनाश पांडे जी आए थे, शहनाई में प्रोग्राम कराता है। जिस दिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम था उसी दिन हमारे सबसे बड़े नेता तौकीर आलम साहब और अविनाश पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सबसे बड़े नेता, उनका प्रोग्राम हुआ है भाई। मौजूद थे वहाँ जी विजेंद्र सिंह इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि अखिलेश यादव का भी प्रोग्राम उसी दिन था। इत्तेफाक से दोनों प्रोग्राम एक ही दिन रख गए। इसी हिसाब से विवेक बंसल जी अलग वोट मांग रहे थे और विजेंद्र सिंह अलग वोट मांग रहे थे। सब लोग एक जगह वोट मांग के ऐसा नहीं है कि वोट ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे। जब तक हम लोग अलग अलग वोट नहीं मांगेंगे तब तक वोट हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे भाई? राहुल जी की रैली हो रही थी, जिस दिन कांग्रेस ने ये अपना प्रोग्राम रखा का रैली, राहुल जी की जो रैली अखिलेश यादव की रैली थी उसको विफल करने के लिए क्या रखा गया? अखिलेश यादव की रैली 2 बजे से थी। हमारा प्रोग्राम सुबह 9 बजे रखा था कांग्रेस वालों को। वहां से प्रोग्राम खत्म करके हम अपने पूरे लोगों को लेकर वहां से सीधे अखिलेश यादव के रैली से पहले प्रोग्राम था जी। प्रत्याशी क्यों नहीं बुलाया गया? प्रत्याशी बुलाया गया था। प्रत्याशी हो सकता है कहीं बिजी रहे हो, प्रत्याशी किसी जगह पहुंच पाते ही सैकड़ों प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। पूरे महानगर पूरे जनपद में जमालपुर में प्रोग्राम रखा था। हम कांग्रेस पार्टी ने जमालपुर में गोल मार्केट में प्रोग्राम रखा था। विजेंद्र सिंह उसमें मौजूद थे। ऊपर कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम रखा था, उसमें विजेंद्र सिंह मौजूद थे। विवेक बंसल जी दूसरी जगह पे जब उनको प्रभार मिला हुआ है, दूसरी जगहों के प्रभारी हैं, तो इस वजह से हो सकता है वो मौजूद नहीं रहे हो कुछ प्रोग्राम में। लेकिन उन्होंने इस वजह से पर्सनली प्रोग्राम रखे अपने। धर्मपुर कोटिया में प्रोग्राम रखा 1000 आदमियों का और सबको उन्होंने नहीं मतलब नहीं। कांग्रेस की गठबंधन की वजह से तो इतना अच्छा इलेक्शन हुआ। पहले भी जब अलग लड़े थे अखिलेश जी तो इतना वोट नहीं मिला था। अरे राहुल, शाम को पार्टी में चल रहे हो क्या? यार चलने का मन तो है, पर यार मेरे पास नए कपड़े नहीं है। वही सब पुरानी जीन्स टी शर्ट पड़ी है और इस मंथ सैलरी भी नहीं आई है। अरे यार तू कपड़े की चिंता क्यों करता है? अपने शगुन गारमेंट्स पर चल। यहाँ एक बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर पुराने कपड़ों पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यानी पुरानी जीन्स लाओ नई ले जाओ, पुरानी टी शर्ट लाओ नई ले जाओ, पुरानी शर्ट लाओ नई शर्ट ले जाओ। यहाँ तक कि अपना पुराना लोअर भी यहाँ से एक्सचेंज करके नया ले सकते हो। इनके इस ऑफर को जिसने सुना है वो तो लाइन लगा के नए कपड़े लेने जा रहा है। तुम भी अपने पुराने कपड़ों को उठाओ और उनके यहाँ से एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाओ। अरे वाह क्या बात है! इनका नंबर है क्या? 8218146227 पर कॉल करो या स्क्रीन पे दिए एड्रेस पर विजिट करो।